हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक भक्त की। दोस्तों, अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल आते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई इज्जत नहीं है, ज़िंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसका सही उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार एक भक्त अपने आराध्य ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते वह रो रहा था और उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई कदर नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। तो भगवान ने उसकी सुन ली और उसको एक लाल चमकदार पत्थर दिया। भगवान ने कहा कि जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, लेकिन तुम इस पत्थर को बेच नहीं सकते। जब तुम इस पत्थर की कीमत पता करके आओगे तब शायद तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कीमत पता लग जाएगी। वह सबसे पहले एक फल वाले के पास गया। उसने फल वाले को वह लाल चमकदार पत्थर दिखाया और पूछा कि यह पत्थर कितने का है। तो उसने कहा कि इसके बदले में मैं तुम्हें 1 दर्जन केले दे सकता हूँ। वह बोला कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मुझे सिर्फ इस पत्थर की कीमत पता करनी है। फल वाले ने कहा कि मैं इसके बदले सिर्फ आपको 1 दर्जन केले ही दे सकता हूँ। वह आगे चला गया और आगे जाकर एक सब्जी मंडी में पहुँचा। सब्जी मंडी के थोक विक्रेता की दुकान पर पहुँचा तो उसने कहा कि यह पत्थर कितने का है। उस विक्रेता ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा कि इस पत्थर की एवज में मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। तो भक्त ने कहा कि यानी कि आपकी नज़र में इस पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू के बराबर है। सब्जी वाले ने कहा कि बिल्कुल। भक्त बोला, लेकिन मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता क्योंकि मुझे सिर्फ इस पत्थर की कीमत पता करनी है। वह आगे चला गया। आगे जाकर वह आदमी एक मार्केट में पहुंचा। अब की बार वह सुनार की दुकान में चला गया। वहाँ वह आधे घंटे तक बैठा रहा। सुनार ने पूछा कि यह पत्थर तुझे कहाँ से मिला। तो उसने सारे जवाब दिए। सुनार ने फिर अंततः जवाब दिया कि यह पत्थर मैं 1 लाख रुपए में खरीद सकता हूँ, यानी कि मेरे लिए इस पत्थर की कीमत 1 लाख रुपए है। वह चौंक गया, लेकिन उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मुझे सिर्फ इस पत्थर की कीमत पता करनी है। सुनार ने कहा कि मैं तुम्हें इस पत्थर के 1 लाख रुपए ही दे सकता हूँ। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जोहरी को होती है। वही बात थी, फल वाला और सब्जी वाला क्या जाने। सुनार ने कहा तुम यह पत्थर मुझे दे दो, लेकिन भक्त ने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता। अब वह हीरे के बड़े व्यापारी के पास जाता है और उस पत्थर की कीमत पता करता है। हीरे का व्यापारी उस पत्थर को देखता है और आधे घंटे तक उस पत्थर को वह देखता ही रहता है। उससे पूछता है कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। भक्त बोला कि पहले आप मुझे इस पत्थर की कीमत बताओ। तो हीरे का व्यापारी कहता है कि इसकी मैं क्या कीमत बताऊं, ये तो बेशकीमती है, यह एक बहुत मूल्यवान रत्न है जिसकी अभी तक कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। वह उस लाल चमकदार पत्थर को नमन करता है और लाल कपड़े में रखता है और वापस वही बात कहता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, यह बेशकीमती हीरा है। इस दुनिया में जितने भी हीरे हैं उन सब में बेशकीमती रत्न है। अब वह वापस जाता है और भगवान से कहता है कि अब आप मुझे बताइए कि मेरी ज़िंदगी की क्या कीमत है। तो भगवान ने कहा कि तुम इस पत्थर की कीमत पता करने गए थे। एक फल वाले के लिए इस पत्थर की कीमत अलग थी, एक सब्जी वाले के लिए इस पत्थर की कीमत अलग थी और सुनार के लिए भी इस पत्थर की कीमत अलग थी, लेकिन हीरे के व्यापारी के लिए इस पत्थर की कीमत अलग थी। तो यही बात तुम्हारी ज़िंदगी में भी लागू होती है, यानी कि तरह तरह के लोगों के लिए तुम्हारी वैल्यू अलग अलग है। तुम्हें अपने आप को निखारना है और अपने आप को संभालना है, अपने आप को बेहतर करते जाना है। जैसे जैसे तुम हीरे को बेचने के लिए आगे बढ़े, वैसे वैसे तुम्हें खुद को संभालने के लिए आगे बढ़ते जाना है। जिस दिन तुम हीरे के व्यापारी के संपर्क में आ जाओगे उस दिन तुम्हारे अंदर का टैलेंट पहचान लिया जाएगा। उसी दिन तुम्हें वह अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या तुम्हें वह अवसर मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। तो तुम्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत उसी लाल पत्थर की कीमत के बराबर है। बस यही है कि अभी तुम सही इंसान के संपर्क में नहीं आए हो। जिस दिन तुम सही इंसान के संपर्क में आ जाओगे उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन प्रयास करना होगा, हर दिन आगे बढ़ते रहना होगा। जिस दिन तुम रुक गए उस दिन संभावनाओं का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको पूरी तरह से बदल सकती है और इस कहानी से आपको भी काफ़ी अच्छी लर्निंग मिली होगी। लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से आप अपनी फीलिंग को साझा कर सकते हैं और अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।